आपको पता है, मुझे कॉमिक बुक से ज्यादा भूत प्रेत की कहानी अच्छी लगती है, इसीलिए मैं फियर फाइल्स देखना कभी नहीं भूलता। लेकिन आज का एपिसोड तो मैंने सुनी हुई उन तमाम भूत प्रेत की कहानियों से ज्यादा डरावना है। वैसे तो मैं शेर से भी नहीं डरता, मगर हाँ, किन्नरों और तांत्रिक को देख के थोड़ा सहम जाता हूँ। और आज का एपिसोड एक ऐसे बैड किन्नर तांत्रिक पर बेस्ड है। तो आइए देखते हैं आखिर क्या है इस किन्नर तांत्रिक की दहशत की दास्तान फियर फाइल्स के आज के एपिसोड में। बधाई हो काकी, बहुत बहुत बधाई हो। हमने तो सोचा भी नहीं था कि तुम कभी ये दिन देखोगी। बहुत ही खुशी की बात है। आखिर 10 साल बाद ही सही, पर तुम्हारी बहू की कोख में बच्चा ठहरा तो सही। वैसे कमल है कहाँ? अभी लेकर आती हूँ। हाँ। भगवान, 3 महीने के गर्भ का इतना बड़ा पेट। आओ बैठ जाओ। ऐसा अजूबा तो पहली बार देखने मिला है। ये अजूबा है या अनर्थ? मुझे तो लगता है ये बच्चा भगवान की देन नहीं, ये तो काले जादू का नतीजा है। आओ आरती की रस्म पूरी करते हैं। को अंदर किसने आने दिया माँ जी? चौखट से बाहर निकालिए इन सबको। बहू, सौभाग्यशाली हो तुम जो ये किन्नर बिन बताए तुम्हारे होने वाले संतान को आशीर्वाद देने आए हैं। इन किन्नरों के जो आशीर्वाद होता है वो बहुत निर्मल और शुभ माना जाता है। मेरी खातिर बेटा मेरे होने वाले नाती को इन किन्नरों का आशीर्वाद देने दो। हमसे जो भी भूल चूक हुई है हमें माफ कर दीजिए। आइए मेरी बेटी को आशीर्वाद दीजिए।
अरे भाई साहब आप हम जा रहे हैं। और कितने महीने तक आप पर बोझ बन के रहें? बोझ कैसा भाई साहब, माना आप हमारे दूर के रिश्तेदार हैं, मगर इसे अपना ही घर समझिए। आप जब तक चाहें यहाँ रह सकते हैं। नहीं नहीं, आपकी अच्छाई और दरिया दिली का हम और फायदा नहीं उठा सकते। बस अब हमें आज्ञा दीजिए। भाई साहब, आपके साथ जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। शायद भगवान की यही मंजूरी थी और उसका अब यही इशारा है कि अब हमें ये खोज बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि वो दोबारा वापस लौट के आने वाली नहीं। आप अपने आप को बिल्कुल अकेला मत समझिए। मैं और कमल आपके साथ हैं। मैं भाभी से मिल के आता हूँ। मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ। माना मेरे अभी तक औलाद पैदा नहीं हुई, मगर मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ। भी तो तूने ही दिया है, अब उस दर्द को तुझे महसूस भी करना होगा। आज फिर वही हुआ। फिर से मैंने वही सपना देखा। आज मेरी बारी थी। खुली आंखों का वो सपना, वो खौफनाक चेहरा आज मैंने भी देखा। कमल, मुझे लग रहा है कि हमारा अतीत ग्रहण बनकर हमारे वर्तमान पर मंडरा रहा है। हमें इस बच्चे को गिरा देना चाहिए। शरीर से मैं भले ही कमजोर हूँ और मानसिक तौर पे आपसे कहीं ज्यादा मजबूत हूँ। मैं अपने बच्चे को हर हाल में जन्म दूंगी। आप भूल गए इस बच्चे को पाने के लिए हमने क्या क्या किया है? मेरी ख्वाहिश मामूली नहीं है। जितनी बड़ी इच्छा उतनी बड़ी कीमत। एक जान को पैदा करने की कीमत मुझे एक जान देकर चुकानी होगी। क्या तुझे मां के चरणों में एक नर बलि अर्पण करनी होगी? बोल, कर सकेगी तू? बेटा पाने के लिए 100 जाने भी कुर्बान कर सकती हूँ। 100 मामूली इंसान की बलि देकर तुझे क्या मिलेगा? बल्कि एक किन्नर की बलि देकर तुझे माँ का परम आशीर्वाद प्राप्त होगा। बोल, कर सकेगी तू? किन्नर की बलि? हाँ, किन्नर की बलि। क्योंकि किन्नर ही मनुष्य जाति में एक अर्ध नारी और अर्ध पुरुष का वो प्रतीक होता है जिससे मां प्रसन्न होती है। सोच ले, अगर तू मां का पसंदीदा प्रतीक उनके चरणों में अर्पण करेगी तो मां भी तेरी झोली भर देंगी। जाओ, बलि के लिए एक ऐसा किन्नर ढूंढ के ला जो आज तक कभी किसी समुदाय में शामिल ना हुआ हो। देखना मां का चमत्कार। जय मां महावेताली। क्या मैं अपनी मर्जी से किन्नर बन के पैदा हुई थी? जो माँ बाबू जी जिद कर रहे हैं कि डेरे में दीक्षा ग्रहण करनी होगी। मुझे बचा लो मौसी,
आपको नहीं पता कि मैंने आज वहां पर क्या देखा और सुना। मुझे उस भयानक जगह पे नहीं रहना। माँ बाबूजी से ज्यादा मुझे आप पर भरोसा है। मुझे बचा लो। बेटा, आप मुझे मासी कहते हो ना? तो ये मासी अपनी छोटी सी गुड़िया की मदद कैसे नहीं करेगी? तुझ पर कोई आँच नहीं आएगी, तेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं होगा। मैं हूं ना, मुझ पे भरोसा रख, मैं तुझे आज़ादी दिलाऊंगी। और ये खा, अब खेलो बेटा, खा लो। मासी, ऐसा मत करो। आपको नहीं पता ये तांत्रिक कितना पाखंडी है। मुझसे बदला लेने के लिए वो आपकी आंखों में भी धूल झोंक रहा है। चुप हो जा सुंदरी। नहीं, अपनी जान बचाने के लिए जानवर इतना छटपटाता है, तो फिर भी मनुष्य जाति का है ना? पर तेरा कोई भी झूठ तुझे नरबली होने से नहीं बचा पाएगा। समझ रहा है तू? तुझे पता है सुंदरी, मुझे माता का चढ़ावा बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हाँ। खुशी खुशी अर्पण हो जा, अर्पण हो जा माँ के चरणों में खुशी खुशी। हाँ, हाँ सुंदरी, हाँ। सुंदरी, आजा, आजा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। मौसी, बचा लो, मौसी बचा लो मुझे। मैंने तुझे झूठ नहीं कहा था कि मैं आज़ाद करूंगी जिल्लत भरी जिंदगी से, जहां तुझे कोई भी प्यार नहीं करता,
डर मत बेटा, वैसे भी तुझे लौट के वापस मेरे पास ही आना है। और इस बार तेरी माँ जैसी मासी नहीं, बल्कि माँ बनूंगी जो तुझसे बहुत ही प्यार करेगी। माता का महाप्रसाद है, ले खा ले। कृपा करो माता, कर दे इस भक्त की गोधरी। जय मां महाकाली। हम इतना कैसे गिर सकते हैं कमल? हम उन लोगों को ठग रहे हैं जो हमारे घर पे आश्रय के लिए आए थे। ठगना उसे कहते हैं जब हम किसी की प्यारी चीज चुराते हैं। और आपको सचमुच ऐसा लगता है कि सुंदरी की माँ उससे प्यार करते थे? स्किनर बच्चे से पीछा छुड़ाने के लिए उसे इस गांव में लेकर आए थे। अगर सच में वो अपने बच्चे से प्यार कर रहे होते ना तो उसका देखभाल करते, उसे ऐसे किन्नर समुदाय के पास नहीं छोड़ देते अपनी जिम्मेदारी से पीछा छुड़ाने के लिए। पर कमल, अब आप ये मत कहना कि आपको सचमुच ऐसा लगता है कि सुंदरी को डेरे पे इसलिए छोड़ के जा रहे थे ताकि वो अपने जैसे ड्यूलिंग इंसानों के बीच रह के खुश रहे। ये सब बातें ना दिल को बहलाने में अच्छी लगती है, लेकिन दुनियादारी भी कोई चीज होती है। आपने देखा है ना सुंदरी को, बचपन से लेके आज तक उस लोगों की गालियां और ताने सहने पड़े। मौत में उसे मुक्ति नसीब हुई है और वो हमने दी है, समझे आप? कौन है? कौन है वहां पर? हम अपने गुनाहों पर जितना मर्जी पर्दा डाल, पर जो पिछले 3 महीने से हमारे साथ हो रहा है ना, वो बहुत अजीब है। हम कल उस किन्नर तांत्रिक के डेरे पर जाएंगे जिसकी तंत्र विद्या ने हमें इस खौफनाक मुकाम पर पहुंचा है। उसे इसका तोड़ निकालना होगा। जय मां महावेताली, मैं आपका आवाहन करती हूँ। प्रसन्न होइए माता, दर्शन दीजिए।
स्वामिनी, बंद कमरे में इतनी तेज हवा, बाहर तो मानो सब कुछ एक पल में बदल गया। मैं कुएं से पानी भर रही थी जब अचानक तेज हवा चली, जैसे कोई भयानक तूफान के आने का अंदेशा दे रही हूँ। ये दोनों यहाँ, और इन दोनों के यहाँ आते ही ऐसा तूफान कैसे? तेरी महापूजा भंग हो गई। ऐसा नहीं सकता। स्वामिनी, आग! आग, स्वामिनी! क्या हो रहा है? दोनों के आने से ही उस तूफान की शुरुआत हुई थी और मैंने अभी उस आने के प्रतिबिंब में। आप हमें जाने के लिए कह रहे हैं? आपके कहने से हमने 3 महीने पहले उस किन्नर की बलि मां को अर्पित की थी और उस दिन से लेकर आज तक हम दोनों चैन की सांस नहीं ले पा रहे। आपको अंदाजा भी है हम दोनों के साथ कितनी अजीब और भयानक घटनाएं घट रही हैं? क्यों? क्या हो रहा है आपके साथ? हे भगवान, 3 महीने के गर्भ का इतना बड़ा पेट। अगर मैं आपका दर्द समझ सकता हूं। दर्द भी तो तूने ही दिया है। इस समस्या का समाधान निकालिए स्वामिनी जी। लगता है माई तो बहुत महान पराक्रमी योद्धा को पैदा करने वाली है। क्यों? क्या हुआ? अपने स्कोप के आकार को देख के डर गई? इतनी जल्दी माँ के प्रति तेरी आस्था मिट गई? ना माई, मत भूल, तूने माँ के चरणों में बहुत ही बेशकीमती, बहुत ही बहुमूल्य बलि माँ के चरणों में दी थी। इसलिए माँ भी बदले में तुझे माई आशीर्वाद के रूप में तुझे महान बलवान पुत्र दे रही हैं। माई, ये तुम्हारा पहला बच्चा है, इसलिए तुम्हारा घबराना जायज है। जाओ, खुशी खुशी जाओ और ठीक 3 महीने बाद ही आकर मुझसे मिलना। जाओ, आप आशीर्वाद तुम्हारे कोख में है, जाओ। कह रहे हैं स्वामी, जिस बात का डर था वही हो रहा है। आपने 3 महीने का गर्भ इतनी असाधारण तरीके से बड़ा होता हुआ कभी देखा है? बजाय इसके कि कोई समाधान बताए, आपने ये कहकर उन्हें रवाना कर दिया कि सब कुछ ठीक है। आप मानो या ना मानो, ये देवी का ही प्रकोप है। आपने आज तक से बेजुबान जानवरों की बलि दी है, लेकिन इस बार जो आपने बलि चढ़ाई है ना, वो मनुष्य था, और वो भी कोई साधारण मनुष्य नहीं, किन्नर था, किन्नर। चंद्रिका, मेरे पास कोई और रास्ता था? बोलो। इस गांव में मुझे अजीब सी बेचैनी होती स्वामी। स्वामी नहीं, स्वामी, स्वामी कहा करो मुझे स्वामिनी। इतनी बार तुम्हें समझाया चंद्रिका। अरे लोग
सिर्फ दिखावे पर विश्वास करते हैं, और जब तक लोगों का ये विश्वास कायम रहेगा, लोग मेरे इस चरणों पर अपनी दौलत लुटाते रहेंगे। लेकिन देवी माँ का क्या? ये तो आप भी जानते हैं, माँ की पूजा और डेरा वही तांत्रिक जमा सकता है जो सच्चा, विशुद्ध, द्विलिंगी और कुंवारा किन्नर। नहीं तो देवी माँ का प्रकोप। चंद्रिका, बात हमेशा याद रखो, माँ कभी अपने बच्चे पे प्रकोप नहीं करती। मैं मानता हूँ कि ना मैं कुंवारा हूँ और ना मैं विशुद्ध द्विलिंगी किन्नर। और ये मत भूलो कि मैं एक सिद्ध महातांत्रिक भी हूँ, और ये तंत्र मैंने माँ के चरणों में वर्षों व्यतीत करके प्रतीत की है। अच्छा, ये बताओ कि वो नया किन्नर सुंदरी डेरे में हर काम ठीक से कर तो रहा है ना? हाँ, पर वो थोड़ा हठी और गुस्सेल टाइप की, बात बात पर धमकाती है, इसीलिए मैंने उसे डेरे का साधारण काम दिया है करने के लिए। तुम सिद्ध पुरुष नहीं, एक दुष्ट और पाखंडी तांत्रिक जो लोगों का फायदा उठाकर अपना गलत इस्तेमाल कर रहा है। मैं सबको बता दूंगी। अगर तू बोलेगी ना, जिस गले से तू बताएगी ना, उस गले को ही मैं हमेशा बताएगी। अगर तूने बताया ना, तो मैं तेरे साथ साथ माता पिता की भी नरबली दे दूंगी। हाँ, चंद्रिका, ये सही कहा था। ये लड़का बहुत दुष्ट और हठी है, इतनी आसानी से नहीं मानने वाला। इसका तो कुछ न कुछ इलाज करना ही पड़ेगा। बताएगा नरबली। अपने बचाव के लिए जो मुझे सही लगा वो मैंने किया, और जिस माँ की प्रकोप की तुम दुहाई दे रही हो, उस माँ को भी ये मंजूर नहीं था। इसीलिए उन्होंने कमल और सुजान को मेरा मोहरा बना के भेजा। मैं जानता था कि सुंदरी और उसके माँ बाप कमल और सुजान के घर ठहरे हुए, और वो सुनहरा मौका देखकर मैंने झपट लिया और उन्हें अपना मोहरा बना लिया। क्या करता चंद्रिका? मुझे अपने बचाव में यही समझ में आया। जो वाकया आज हुआ है, उसके बाद भी आपको यही लगता है कि आप बच जाएंगे? बताइए। चंद्रिका, जाओ, जाके तैयारी करो। हम आज रात को इस गांव से भाग जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें एक महापूजा करनी होगी, ताकि उस सुंदरी की भटकती आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए शांत कर दिया जा सके। जाओ, जाओ। माई बहुत महान पराक्रमी योद्धा को पैदा करने वाली है। स्वामिनी, क्या आप क्या कह रहे हैं? क्यों उस चंद्रिका के चेहरे का रंग उड़ गया था? क्यों वो तो तांत्रिक स्वामिनी कह रही थी किसी योद्धा को जन्म देने वाली है। कहीं वो झूठ तो नहीं बोल?
मैं योद्धा नहीं, किन्नर हूँ। मैंने कहा था ना वो तांत्रिक पाखंडी है, लेकिन तुम लोगों ने मेरी एक भी ना सुनी, मुझे मार दिया। अब तेरी बारी। कमल, 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 क्यों चिल्ला रहे हो तुम? आपने सही कहा था। आज तक मैं अपने कर्मों पर पर्दा डाल दी, भयानक सपनों को अनदेखा कर ली। मैं माँ बनने वाली थी, लोगों के ताने बंद हो गए थे कि मैं एक बांझ हूँ। मेरे पेट में एक सुंदर सा बेटा है। नहीं, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। कमल, नहीं चाहिए। पहले लोगों के ताने चुभते थे, अब उनकी नजरी, उनका नफसी मुझ पे घाव की तरह करते हैं। मेरे पेट में राक्षस है। नहीं, ये तो काला जादू का नतीजा है। लोग कहते हैं कि माँ के पेट में जब बच्चा होता है ना, तो पहला जब लाश पड़ता है तो बहुत खुशी होती है, लेकिन नहीं, ये बच्चा ऐसे लात मारता है जैसे लगता है कि मुझसे कोई बदला लेना चाहता हो। ऐसा लगता है कि वक्त से पहले दुनिया में आने के लिए बेकर आ रहे। पगली, गर्भ में बच्चा 6 महीने का होता है तब लात मारता है। अभी 3 महीने बाकी हैं। कमल, तुम मेरी ताकत हो। अगर तुम ना होती तो इस बच्चे की आस मैं कब की छोड़ चुका था। और इस बच्चे को पाने के लिए हमने पता नहीं क्या क्या किया, क्या क्या सहा है। बस अब कुछ महीनों की और बात है। धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा। कहाँ जा रहे हैं आप? तुम्हारे लिए गर्म दूध लाने। नींद अच्छी आएगी। आप मत जाओ ना। मैं लेकर आता हूं, तुम रुको। कहाँ गए आप? आ जाइए ना, मुझे नहीं चाहिए दूध। वापस आ जाइए। अरे यार, बिजली को भी अभी जाना था क्या? तुझे क्या हो गया? क्यों लग रहा है जैसे किसी ने मेरा पैर कस के पकड़ा? वह मैं सुजान सिंह तेरा ही। ख्याली पुलाव बनाने छोड़, तो चल फ्यूज ठीक कर। कौन है? कौन है यहाँ पर? रक्षा कर। इस भक्त के ऊपर काला साया मंडरा रहा है। इसका नाश कर। मेरी रक्षा कर मां।
स्वामिनी, ये खून? खून? नहीं! चंद्रिका, ये खून कैसे आया? कैसे आया ये? अब आपको यकीन हो गया? माँ का प्रकोप हो रहा है। मेरा कहना मान लीजिए, आपको माँ क्षमा कर देंगी। आप कमल और उसके पति को जाकर सब कुछ सच सच बता दीजिए कि आपने अपने स्वार्थ के लिए एक मासूम किन्नर की हत्या की थी। चंद्रिका, पागल हो गई तू? क्या बकवास कर रही है? सच जानने के बाद कमल और उसका पति क्या मैं जिंदा छोड़ेंगे? नहीं, वो हम दोनों को मार डालेंगे। और ये देवी माँ का प्रकोप नहीं, बल्कि उस दुष्ट किन्नर सुंदरी का छल है। हमें अभी निकलना होगा, जल्दी कर, हमें तुरंत ये गांव छोड़ना होगा। बहुत देर हो चुकी है, अब सुंदरी की आत्मा आ चुकी है तेरा अंत करने के लिए। इस निर्दोष किन्नर की हत्या में तूने मुझे भी भागीदारी बना लिया। तो चाहता है मुझे दिल से बद्दुआ दूं, लेकिन ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि तेरे इस पाप में मेरी भी उतनी ही भागीदारी है। एक बच्चे की इच्छा में मैंने आज सब कुछ खो दिया, और मेरा सुहाग। तू नहीं कहा था ना, जितनी बड़ी इच्छा उतना बड़ा कीमत, वैसे ही जितना बड़ा पाप उतना बड़ा प्रायश्चित। ये औरत पागल हो गई है। रुक जा, रुक जा, क्या करने जा रही है? रुक जा, पागल, पीछे हट, तू रुक जा। पागल हो गई है क्या? पागल हो गई है तू? हट। जान लेने की कीमत जान देकर चुका रही हूँ। नहीं, मुझे मत मार, मुझे माफ कर दे। मुझे मार के क्या तुझे खोया हुआ वापस मिल जाएगा? नहीं। चंद्रिका, हमें अभी निकलना होगा, जल्दी करो, हमें अभी भागना होगा इस गांव से। चंद्रिका, पागल हो गई तू? मुझे मारेगी? छोड़ दे, मैं कह रहा हूँ। जिस गले से चीख रहे हो, ये गला मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, सुंदरी, मुझे माफ कर दे, सुंदरी, छोड़ दे, मुझे माफ कर दे, सुंदरी, माफ कर दे, सुंदरी। मैं बच गया। मैं अमर हूँ, मुझे कोई नहीं मार सकता। मैं एक पाखंडी के साथ साथ बहुत बड़ा सिद्ध तांत्रिक भी हूँ सुंदरी। एक मामूली सी आत्मा किन्नर के तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं तुझे चुटकियों में मसल दूंगा। मैं अजय हूँ, मैं अमर हूँ। जिस माँ का नाम लेके लोगों को तू छलता था, उसी माँ ने मुझे शक्ति दी है तेरा अंत करने के लिए। मुझे माफ कर दे, मुझे मत मार, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर